रावगढ़ विधायक पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सोमवार को आरोन में बनकर तैयार हुए सरसों युक्त राज्य स्तरीय स्टेडियम का लोकार्पण कर दिया। स्टेडियम की सौगात मिलते ही आरोन ने गुना और रावगढ़ को खेल संसाधनों के लिहाज से पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आरोन स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा कई खेलों का आयोजन किया जा सकेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकेंगे। आरोन कृषि उपज मंडी के पीछे 4 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए राजा बलभद्र सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण करते हुए जयवर्धन ने नगरवासियों को बधाई दी। उन्होंने मंच पर मौजूद स्टेडियम ठेकेदार और नगर परिषद के अधिकारियों से लोगों के सामने निर्माण से जुड़ी तमाम जानकारियां ली और एक के बाद एक स्टेडियम की खूबियों से आमजन को अवगत भी कराया। जयवर्धन ने माना कि इस तरह का स्टेडियम रावगढ़ और गुना में भी नहीं है, इसलिए आरोन को मिली यह सौगात बहुत खास है। उन्होंने स्टेडियम निर्माण के लिए नगर परिषद सहित उसके निर्माण में सहभागी बनने वाले सभी लोगों का आभार जताया। जयवर्धन को बताया गया कि स्टेडियम के अंदर इंडोर गेम्स की सुविधा उपलब्ध है, तो उन्होंने तुरंत ही ऐलान कर दिया कि वो निजी खर्च से टेबल टेनिस बैडमिंटन खेलों के लिए संसाधन उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए जयवर्धन ने नगर परिषद के अधिकारियों से कहा कि वो 7 दिनों के भीतर बैडमिंटन और टेबल टेनिस से जुड़ी सामग्री खरीद लें और इसका बिल उन्हें लाकर दे दें। आपको बता दें कि आरोन में निर्मित स्टेडियम में एक साथ कई खेलों का आयोजन किया जा सकता है। कैंटीन की सुविधा भी है। साथ ही स्टेडियमों की विशेषता है कि इसमें सांस्कृतिक सामाजिक आयोजन भी हो सकेंगे। स्टेडियम को पूरी तरह आधुनिक रंग रूप में ढाला गया है, जिसमें खिलाड़ियों के पवेलियन, ड्रेसिंग रूम और VIP बॉक्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो बजरंग बली की। आज हमारे आरोन में इस स्टेडियम के उद्घाटन में यहाँ उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मेहरबान धाकड़ जी हमारे, तो मैंने कहा कुछ तो ऐसी सौगात आरोन में दें कि जो लोग रावगढ़ के वो भी ये बात कहें कि ऐसा काम आरोन में जो रावगढ़ में नहीं है। तो मैंने कहा एक स्टेडियम अपन अगर बड़ा यहाँ पे देंगे तो संदेश जाएगा कि कुछ ऐसा आधुनिक काम यहाँ पर हो जो और कहीं ना हो। और मुझे जानकारी नहीं थी कि सिर्फ रावगढ़ ही नहीं, शायद गुना में भी ऐसा स्टेडियम वर्तमान में नहीं है। और मैं बधाई देता हूँ नगर परिषद को और जिन सभी लोगों ने इस पर जो काम किया है, क्योंकि वाकई में अगर आप स्टेडियम को देखेंगे तो ग्राउंड के अलावा यहाँ पर्याप्त सीटिंग की क्षमता भी है, अनेक कक्ष हैं। कुल कितने कमरे हैं स्टेडियम के अंदर? आप पेमेंट में बात ना करें। इंडोर गेम के लिए 2 बड़े हॉल, इंडोर गेम के लिए भी 2 बड़े हॉल हैं। मतलब टेबल टेनिस टाइप के या बैडमिंटन टाइप के भी हो सकते हैं। तो आप सुन रहे हो, वहाँ 2 बड़े इंडोर हॉल है जहाँ पर हम बहुत जल्द बैडमिंटन नेट लगाएंगे। वहाँ पे वॉलीबॉल भी आप खेल सकते हो, वहाँ पे टेबल टेनिस भी आप खेल सकते हैं, वो पूल स्नूकर भी खेल सकते हैं और भी कैरम, ऐसे अनेकों खेल। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में ही विधायक निधि से नहीं, नगर परिषद के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं के खर्च से यहाँ पर टेबल टेनिस का भी दिया जाएगा, बैडमिंटन भी दिया जाएगा। नगर परिषद में टेंडर लगाओ, टेंडर कब खोले ना खोले वो तो सब प्रक्रिया रहती है। तो मेरी तरफ से ही बैडमिंटन का नेट, बैडमिंटन रैकेट, शटल, टेबल टेनिस का पूरा वो जो आती है टेबल, उसके रैकेट और बाकी जो भी आपको खरीदना आप तो मुझे बिल भेज देना बस। लेकिन ये काम मैं चाहता हूँ कि अगले 5-7 दिन में पूरा हो जाए। आप तो बस बिल मेरे पास भेज देना। लाइटिंग है भी नहीं है अंदर, लाइटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, ये तो उस पर भी आएंगे। तो 2 तो बड़े हॉल हो गए ये इंडोर गेम्स के लिए। और क्या क्या कितने कमरे हैं? मेडिकल के लिए है और खिलाड़ियों के लिए कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो एक कैंटीन की व्यवस्था है, सामने आप देख रहे हैं। रघुवीर जी सुन रहे हो, कैंटीन भी है यहाँ पे। कब है कैंटीन चालू तो नहीं हुई है, लेकिन बात भी अपन करेंगे। इसके अलावा अगर कोई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इसको अगर देना है तो 2 बड़े हॉल हैं 2 पार्टियों के लिए। अगर कोई अच्छा 2 और बड़े हॉल हैं, तो 2 और बड़े हॉल हैं जहाँ पे कोई भी कभी भी नगर परिषद को लगे कि यहाँ पर कोई सामाजिक कार्यक्रम करवाना हो, धार्मिक कार्यक्रम के लिए भी, शादी ब्याह कार्यक्रम के लिए भी 2 और अतिरिक्त बड़े हॉल हैं जिनका सदुपयोग हो सकता है। अब क्रिकेट मैच होता है तो 2 टीमें होती हैं, तो 2 टीमों के अलग अलग हॉल है, किट रूम है, वहाँ पर सब व्यवस्था है। VIP बॉक्स ऊपर आपने देखा होगा पूरा ग्लास का वहाँ पे लगा हुआ है, ताकि जो VIP वहाँ बैठेंगे उनको पूरा मैच का दृश्य, पवेलियन जिसको कहते हैं हम बड़े बड़े स्टेडियम में होता है, वैसा पवेलियन भी यहाँ पर है। और
बस अब कसर रह गई है तो एक बड़े टूर्नामेंट की रह गई है। तब आप सब तय करिए अभी टूर्नामेंट कब करना चाहिए है, कैसे करना चाहिए है। मैंने कहा है अध्यक्ष जी को, हमारे पार्षदगण को, कि यहाँ पर एक स्टेडियम के लिए वो जो ग्रास की मशीन आती है, वो लॉन मोवर जो आता है, वो भी एक यहाँ कटर उसका भी क्रय किया जाए। साथ में यहाँ पर एक रोलर भी आप क्रय कर लें, ताकि जो भी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम रहेगा, क्योंकि आप याद रखें जैसे कि हम बात करते हैं गौशालाओं के बारे में भी, गौशालाओं का निर्माण तो आसान होता है, लेकिन वहाँ पर गौ माता की देखरेख करना वो कठिन काम रहता है। तो उसी प्रकार से स्टेडियम का निर्माण तो फिर भी चलो राशि है तो हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड को मेंटेन करना, आपके जो अनेक यहाँ पे कमरे हैं, कक्ष हैं, उनको मेंटेन करना वो एक कठिन काम है। तो ये चुनौती नगर परिषद के सामने है। लेकिन अध्यक्ष जी हम हमको ऐसे मिले हैं जो लगातार सकारात्मक काम पर ही ध्यान देते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे उतना ही मैन पावर यहाँ पर रहे जी। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक का भी एक पूरा वो एरिया है आसपास का, और मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ सिर्फ जो निवासी गौड़ मोहल्ला के वही नहीं, बल्कि पूरे 15 वार्ड के जो हमारे साथीगण हैं वो इसका लाभ लें। हमारे शाम को भी अनेक हमारे आसपास के लोग यहाँ पर आकर वॉक करें। मुझे अभी सुबह ही कुछ लोग तहसील के पास मिले थे और उनका कहना था कि हम जो तैयारी करते हैं पुलिस के लिए, अन्य और जो हमारे वो तैयारी रहती है अपने मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, तो उसमें तहसील में बहुत कचरा है, तो वहां पर उसको साफ कराइए ताकि हम वहां पे हमारी वो प्रैक्टिस कर पाए। तो मैंने कहा वाकई जरूरत नहीं है, स्टेडियम का आज हो रहा है श्री गणेश, तो आज यहीं आकर आपको वहीं पे प्रैक्टिस करना पूरी सुबह से लेकर शाम तक। मैं चाहता हूँ मिंटू लाल जी अब यहाँ पर व्यवस्था रहे, चौकीदार फुल टाइम रहे, और लेकिन प्रतिदिन जो हमारा सपना है कि ये स्टेडियम आरोन के हर युवा के लिए है, हर युवती के लिए है, आरोन के हर नागरिक के लिए है, आरोन के हर ग्रामवासी के लिए है। तो उसका अर्थ ये भी है कभी यहाँ पे प्रतियोगिता हो या ना हो, लेकिन हर दिन हमारे यहाँ के युवा स्टेडियम का आनंद ले, इसका उपयोग करें, चाहे वो आपका कोई पुलिस का वो फिजिकल हो, उसके पहले आप लगातार प्रतिदिन यहाँ पे ट्रेनिंग करें, यहाँ पे भाग दौड़ करें। मैंने पता किया ठेकेदार से, तो लगभग जो पूरा चक्कर है, गोल है आप घास एरिया का, वो लगभग आता है 350 मीटर, जबकि जो ग्राउंड है वो 400 मीटर का होता है। तो हम वहाँ पे ऐसी ड्राइंग कर लेंगे जिसके द्वारा 350 मीटर पूरा करने के बाद 50 मीटर और बात कर लेंगे, ताकि जब वो युवा वहाँ पे प्रैक्टिस करेगा तो उसको जानकारी रहेगी कि जब उसका 400 मीटर कब पूर्ण होगा, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जिनकी मांगे हमारे युवाओं के माध्यम से है। तो यहाँ पर आप लोग सुन रहे हो ये बात, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हमको यहाँ पे वो मार्कर से मार्किंग करनी पड़ेगी, जिसके द्वारा जब युवा प्रैक्टिस करें अपने फिजिकल ट्रायल के लिए तो उसको जानकारी हो कि 400 मीटर उसके कहाँ पूर्ण हो रहे हैं। ये सब चीजें अपन कर सकते हैं कुल, क्योंकि 350 मीटर